नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पी एंड सी। क्या? पी एंड सी का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे पार्ट 2 पी एंड सी का। सबसे पहले बात आती है कि हम प्लस और गुणा कहां पर लगाते हैं, यानी कि प्लस कहां पर लगाएंगे और गुणा कहां पर लगाएंगे। ठीक है, प्लस का अर्थ होता है हमारे पास ये लगता है या हमें दिया हो या दिया हो अथवा। ठीक है, वहां पर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। इसके बाद यदि हमें दिया है व और तथा, ये दिए हूं। ठीक है, क्या दिया हो? व और तथा, इसमें क्या लगाएंगे? गुणा। जैसे हमें दिया है कि 5 बॉल एक थैले में 5 बॉलें हैं, 5 बॉलें हैं, या गेंदे लिख लो, 5 गेंदे हैं, तो 5 गेंदे 2 प्रकार की हैं, 2 प्रकार, लाल और पीली हो, येलो हो, 2 प्रकार की गेंदें हो, तो उनमें से एक गेंद निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? उनमें लाल या पीले होने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता भी हो सकता है, या लाल या पीले गेंद निकालने के तरीके, ये भी हो सकता है। तो ये आ रहा है ना, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? प्लस। और बिल्कुल यही कंडीशन हमारी होगी, इसमें क्या होगा? लाल और पीले गेंद निकालने के तरीके, इसमें और आ जाएगा तो क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे। और यदि हमारे पास आया क्या? प्लस कहां पर लगाएंगे? अथवा या पर। अगर हमारे पास आया गुणा कहां पर लगाएंगे? तो वो आएगा व और तथा, कि 1 और 2 के बीच कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, 1 या 2 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो उसमें प्लस, इसमें गुणा। ठीक है, आज हम देखेंगे ल्यूसेंट की किताब के कुछ सवाल। ठीक है, उसके साथ सवालों के बाद हम देखेंगे, क्वेश्चनों के बाद उसमें देखेंगे कि हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हैं, उनमें त्रिभुज बनाने की कंडीशन क्या है, 3 त्रिभुज, 3 बिंदुएं, और हमारे पास कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो हमारे पास इसमें एक त्रिभुज बन सकता है, उसकी कंडीशन देखेंगे कैसी कैसी कंडीशनें होती है। कंडीशन ये भी होगी कि हमारे पास 5 त्रिभुज दिए, 5 पॉइंट दिए, और उनसे हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं जबकि वो संरेखीय नहीं हो, या संरेखीय हो तब कितने त्रिभुज बना सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे इसमें सवाल। ठीक है, फर्स्ट हमारा सवाल दिया है, ल्यूसेंट की किताब का है, सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर हमारा 8 दिया है, यदि पहला सवाल 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2 दिया है, और हमसे कहा है RC5 की वैल्यू क्या होगी। क्या? RC5 की वैल्यू क्या होगी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है NCR इज इक्वल टू NC x इज इक्वल टू NC y, तो हमारे पास होता है n प्लस सी, या x इज इक्वल टू y होता है।
ये दो कंडीशन होती हैं, होती नहीं होती हैं। अब हम इस कंडीशन को अलाउ करके देख लें, r इज इक्वल टू आर प्लस 2, यानी कि इससे तो r की वैल्यू निकलेगी नहीं, यानी कि ये कंडीशन तो फॉलो हुई नहीं इसमें। ये कंडीशन 100% फॉलो होगी, यानी कि 18 इज इक्वल टू आर प्लस 2, इसको इधर कर ले रहा है r माइनस 2 इज इक्वल टू 2r, 16 इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 16/2, इससे ये कैंसिल, r इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? r इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब 8 आ गया, हम इसको लिख सकते हैं 8c5, और 8c5 को लिख सकते हैं 8c3, यानी कि 8 7 6/3 गुणा 2 गुणा 1, इससे ये कैंसिल, यानी कि 8 सत्ते 56, आंसर कितना आ गया? 56 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ये वाला हो गया ए कंडीशन में। अब हम देखते हैं पी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2 दिया है 9PR इज इक्वल टू 3024। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 5। ठीक है, अब इसमें हमें r की वैल्यू निकालनी है। हमसे कहा है इसमें कि r की वैल्यू फाइंड कीजिए, r की वैल्यू पूछिए। अब हम इस कंडीशन में कैसे निकालते हैं दोस्तों? अब इसे हम ऑप्शन रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, तो 9 गुणा 8 नहीं आएगा किसी कीमत पे भी, 8 से 8 9 72। ठीक है, अब 3 रख के देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक होती है ना, जितनी बार हमारे पास ये होता है लिखा हुआ उतनी बार फैक्टर करते हैं। 7, तो 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, और 1 50, ये कितना आ रहा है? 504। 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 सत्ते 49, 50, तब भी नहीं आएगा। अब 6 देखते हैं। ठीक है, 4 रख के देखते हैं, गुणा 6 हमारे पास आ गया, अब 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, आंसर आ गया 4। कितना आ गया? 4 हमारा इसका r इज इक्वल टू 4 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। ये भी हमारे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ऑप्शनों से भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है 3, हमारे पास क्वेश्चन है 10c3 प्लस 10c4 इज इक्वल टू क्या? इसके इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अब हमें पता है फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होगा N प्लस 1 CR के। ठीक है, अब R कौन सा है पहले इसमें ये पहचानो, R ये है, R माइनस 1 यानी 1 माइनस करोगे तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी कि N की वैल्यू कितनी हो गई? 10 प्लस 1, R कितना है? 4, यानी कि आ जाएगा 11CR इज इक्वल टू 11 10 9 8 अपॉन 4 3 2 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 11 तिया 33, 33 नहीं 330, ये हमारे पास आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 330 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन हमें ऑप्शन में यही दिया है 11C4, या ये भी नहीं हो सकता आंसर, वैसे हमें इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है। अगर ये भी आंसर नहीं हो तो या तो ये होगा या ये होगा, या हमारे पास होगा 11C, 11 में से 4 गए, कितना बचा हमारे पास? 7। ये भी हो सकता है हमारे आंसर। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई सा आंसर नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें? कैन नॉट डिफाइंड या नन ऑफ दीज, इन 3 आंसरों में से कुछ भी हम लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि दरवाजे हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे एक नॉर्मली रूम में एक दरवाजा होता है। अगर किसी बिल्डिंग अच्छी बिल्डिंगों में जाओ तो कितने दरवाजे होते हैं नॉर्मल रूम में? 2 दरवाजे होते हैं। यही इसने कहा है, इसमें कहा है एक कमरे में 8 दरवाजे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये एक कमरा है, ठीक है, 8 दरवाजे हैं,
एक ये हो गया, एक ये मतलब हवा महल है, एक ये, ठीक है। ये 8 दरवाजे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 दरवाजे हैं। एक कमरे में 8 दरवाजे हैं। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे से बाहर आ सकता है। सपोज करो एक ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है और ये इस में जा रहा है, ठीक है, इस रूम में जा रहा है। अगर सपोज करो कि ये वो इससे गया तो एक तो कैंसिल हो ही गया, ठीक है। अब बचे कितने, ये 7 दरवाजे हमारे पास बचे, इसको छोड़कर 7 दरवाजों में से किसी से भी आ सकता है, लेकिन उसको गुजरने वाली कंडीशन कितनी होंगी, 2 होंगी ना। एक से तो आएगा और एक से जाएगा, ठीक है, 2 कंडीशन होंगी। यानी कि कितना है 8, कितने दरवाजे हैं 8 सी, कोई से अंदर आ सकता है, कोई से बाहर आ सकता है। 8 रूम के दरवाजे कितने हैं, एक रूम का 8 दरवाजे हैं। यानी कि सॉरी एक मिनट, इसमें हमारे पास कितने 2 दरवाजों से गुजरेगा। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 8 7 अपॉन 2 गुणा 1, इससे ये कैंसिल, 4 7 चौक 28, आंसर हो गया 28। कितना आंसर हो गया 28, ठीक है, 28 हमारे पास आंसर हो गया। या हमारे पास एक मिनट, 56 दिया है इसमें आंसर, हमें देखते हैं कैसे दिया है ना 56, एक मिनट देख लेते हैं। एक मिनट हमारे पास इसमें क्या लगेगा, परम्यूटेशन, क्योंकि सजाया जा रहा है। एक मिनट सुनो, इसमें हमारे पास सी नहीं लगेगा। सी क्यों नहीं लगेगा, हमारे पास सी कब लगता है, सजावट पे लगता है, नहीं लगता है। अरे भाई ये बताया था ना पी और सी कब लगेगा, ये संचय में लगेगा यानी कि एस को सजावट, और इसमें पी यानी कि क्रम में लगेगा। और ये हमारे 8 जो है रूम के कमरे हैं, वो भी कमरे तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ये थोड़ी है कि इसमें 8 के 8 रूम में एक ही साइड कर दें दीवार पे, ठीक है। तो हमारे पास 2 इधर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या एक दीवार खाली हो सकती है, तो वो क्रम वाइज ही रखे जाएंगे। ये नहीं है कि एक ही दीवार पर 8 के 8 दरवाजे चिपका दिए जाएं, तो उसमें क्या लगेगा, क्रम वाइज लगेगा। यानी कि 8p2 इजिकल टू 8 गुणा 7 इजिकल टू 2 बार फैक्टर करना ना, 8 7 56 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 56 तरीके से वो निकल सकता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, दिल्ली एवं पटना के रास्ते, ठीक है, ये सपोज करो ये एक रास्ते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, दिल्ली, यहां पर दिल्ली है और यहां पर पटना है, ठीक है। इसमें हमसे कह रहा है दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4 रास्ते हैं, ठीक है, 4 रास्ते हैं। एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से वापस आ सकता है। सपोज करो कि कोई व्यक्ति इस रास्ते से गया तो वो इस रास्ते से भी आ सकता है, इस रास्ते से भी आ सकता है और इस रास्ते से भी आ सकता है, लेकिन ये कंडीशन थोड़ी दी है कि पहले रास्ते से जाए, इस रास्ते से भी जा सकता है तो इस रास्ते से वापस भी आ सकता है वो, ठीक है, इन 3 रास्ते से वापस भी आ सकता है, या इस रास्ते से जाए तो इस रास्ते से ये वो वापस आ जाएगा, इसको छोड़ देगा, इसको वापस आएगा, इससे वापस आएगा, या इससे आएगा तो इससे वापस आएगा, इससे वापस आएगा, इससे वापस आएगा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने रास्तों से वापस आ सकता है, 12 रास्तों से वापस आ सकता है। 23 का 1, 12 रास्तों से कितने हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 रास्तों से। ये तो हो गई एक लॉन्ग ट्रिक, एक बेसिक ट्रिक,
ठीक है, बेसिक ट्रिक हो गई। लेकिन हम इसको कैसे करेंगे? हमारे पास कितने हैं टोटल, कितने हैं? 4 रास्ते हैं ना, 4। अब हमारे पास एक व्यक्ति जाएगा और उसी से दूसरे से वापस आएगा, कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, ये कैसे लगेगा? P क्यों लगेगा इसमें? P इसलिए लगेगा क्योंकि ये क्रम वाइज दिए हैं कि 4 ही रास्ते हैं। ठीक है, ये तो नहीं है कि ऐसे ये रास्ता दिया फिर इससे घूम के आ गए, मतलब रास्ते तो सीधे ही होंगे ना। अगर मोड़ भी होगा तो ऐसे करके एक ही रास्ता होगा ना, दूसरा रास्ता ये होगा या ये इधर को होगा। ठीक है, तो रास्ते तो बिल्कुल सीधे होते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होगा? 4 गुणा 3 यानी कि 4 तिया 12। कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बिंदुओं से कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिंदुओं से कैसे निकालते हैं, ये तो हो गए सवाल। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ बिंदु दिए हों, ठीक है, कुछ बिंदु दिए हों तो उससे कैसे निकालते हैं। देखें, एन पॉइंट नॉन कॉलोनियर यानी कि असरेख, सरेखीय, संरेखीय नहीं जिसका आंसर 0 आता है, संरेखीय है ये, असरेखीय जिसका आंसर 0 नहीं आता। जिसमें दिया नंबर ऑफ स्ट्रेंट लाइन यानी कि सरल रेखा की संख्या, इज इक्वल टू क्या होगा? NC2, जब वो असरेखीय हैं। ठीक है, यानी कि नॉन कॉलिनियर हैं, असरेखीय नॉन कॉलिनियर। ये समझ में आया? इतना आया। n इसमें क्या है ये देख लेते हैं। सब में n कॉमन होगा, बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या क्या होगा? बिंदुओं की संख्या। नंबर 2, अच्छा एक चीज और बताओ कि इसमें 2 ही क्यों लिखा? सपोज करो हमारे पास एक सरल रेखा कितने बिंदुओं के बीच होती है? 2 बिंदुओं के बीच, इसलिए यहां पर 2 लिखा। अब हमारे पास आता है त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या इज इक्वल टू NC3। क्या होगा? NC3। जब हमारे पास बिल्कुल सेम कंडीशन आएगी जब वो सरेखीय नहीं है। ठीक है, सरेखीय नहीं है यानी कि असरेखीय है। अब हमारे पास आशा, देखो त्रिभुज 3 इसलिए लिया क्योंकि 3 त्रिभुजों से 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा। अगला आएगा चतुर्भुज की संख्या, n बिल्कुल सेम रहेगा, चतुर्भुज की संख्या होगी NC4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास सरेखीय होगा तब हमारा इसका आंसर क्या होगा? सरल रेखा, क्या होगा? सरल रेखा पर, सरल रेखा की संख्या, सरल रेखा की संख्या, सरल रेखा की संख्या क्या होगा? NC2 माइनस MC2 प्लस 1। क्या होगा? NC2 माइनस MC2 प्लस 1। ये हमारे पास क्या होगा? जब सरेखीय होगा यानी कि कॉलिनियर होगा, सरेखीय। ठीक है, जब सरेखीय होगा। अब हम देखते हैं त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, किसमें क्या होगा? NC3 माइनस MC3। क्या होगा? NC3 अब देख लेते हैं कि कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, देखते हैं। एक सवाल हम अपने पास से ही लेते हैं, इसका ही लेते हैं, त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का, त्रिभुज के जब सरेखीय नहीं हो तो, ठीक है, त्रिभुज का क्या होता है? NC3 होता है जब सरेखीय नहीं है। हम इसमें लिखते हैं 5 पॉइंट है, 5 बिंदुओं से त्रिभुजों के बनने की संख्या। ठीक है,
5 बिंदुओं से त्रिभुजों के बनने की संख्या। 1 2 3 4 5 कहीं भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज कितने बनेंगे। एक त्रिभुज तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, एक, हाथ तो हाथ लिखते हो, एक ये बन जाएगा 2, एक ये बन जाएगा 3, और कैसे बन जाएगा, और 4 5 ये बन जाएगा, ठीक है, 6 7 ये बन जाएगा, और 7 देख लेते हैं, और 5C3 इज इक्वल टू, हमारे पास 5 गुणा 5 बिंदु बने, एन की वैल्यू 5 है, 5 4 3 अपॉन 3 2 1, इससे ये कैंसिल, इससे 2 बार, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 त्रिभुज बन रहे हैं। 7 तो हो गए, ठीक है, 7 तो इसमें हो गए, हाँ हो तो गए पूरे, और ये 7 और एक 8 और एक 9 और एक 10, एक ये भी तो हो रहे हैं ना, 10 पूरे 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, एक कहाँ है, 1 2 2 कहाँ है, 2 3 3 कहाँ गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 त्रिभुज हो गए। यानी कि कहने का मतलब ये है, ऐसे ही ले लेंगे हम 5 बिंदु। ठीक है, 5 बिंदु ले लो ऐसे, ठीक है, ये 5 बिंदु ले लो, 5 बिंदुओं पर सरल रेखा के बनने की संख्या, सरल रेखा के बनने की संख्या। अब देखते हैं सरल रेखा क्या होगी, पहले देख लेते हैं इसमें क्या होता है, फॉर्मूला NC2। कल हम बताएंगे, जब ये तो क्या आ रहा है, ऐसा रेखीय है, जब सररेखीय नहीं है। अब कल हम बताएंगे कि जब वो सररेखीय होंगे तो कितने त्रिभुज, मतलब कि सररेखीय, जैसे ये दिया है हमें एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी तो हो सकता है बिंदु, तो एक स्ट्रेट लाइन ये वाली एक ही लाइन तो खींचेगी, इसमें थोड़ी गिनोगे तुम 2, ठीक है, लेकिन जब सररेखीय नहीं है तो इसे 2 गिन लो, एक ये बिंदु है तो 1 2 लाइनें गिन लो, इसलिए ये सररेखीय होंगे। ठीक है, समरेखीय कोलिनियर होंगे। ठीक है, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हो गई, 8 देख लेते हैं लाइनें कितनी बन रही है, एक 8 हो गई और एक 9 और क्या होंगी 9, ठीक है, 9 हो गई और एक और हो गई कहीं पे, क्योंकि 5C2 इज इक्वल टू 5 गुणा 4/2 1, इससे ये कैंसिल, 5 दूनी 10। अब एक और होगी कहीं पे न कहीं पे, एक मिनट दोबारा देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, पूरी हो गई नहीं हो गई, 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि 10 की लाइनें खींची जा सकती हैं 5 बिंदुओं से। ये हमारे पास हाथों हाथ क्या हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया, एक्सपेरिमेंट भी हो गया और हमने सवाल भी कर लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन करें। और कल हम सीखेंगे कि बिहार शब्द, एक हमें दिया है मुकुल, ठीक है, अपने ही नाम ले दे रहे हैं, और एक दिया है कुमार। ठीक है, इससे हम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि हमारे साथ ऐसे ही कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसमें 2 वॉवेल दिए, ठीक है, तो जब 2 वॉवेल साथ हो तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जब वॉवेल साथ ना हो तब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, या कोई बिहार शब्द दे दिया है हमें, ठीक है, बिहार, एक मिनट क्या देते हैं, दिल्ली लिख लो, ठीक है, दिल्ली, एक मिनट आप दिल्ली की भी, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का हमारे पास एक शब्द है, तो दिल्ली से हम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब वॉवेल साथ हो, ठीक है, या वॉवेल साथ नहीं हो, या हमें दिया है बनाना, ठीक है, बनाना।
अब बनाना शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इनके अक्षरों से, कि जब n साथ हो, जब a साथ हो, जब n और a साथ नहीं हो, या a साथ हो और a साथ हो और n साथ ना हो, तब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, या केवल ऐसे ही कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इन ट्रिकों को देखेंगे कल। आज के लिए इतने, धन्यवाद दोस्तों।